अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है आरज़ू, ख्वाहिश और हसरत में क्या फ़र्क है। इस वीडियो में मैं आपको तमन्ना के बारे में भी बताऊंगा, जबकि मैंने थंबनेल में नहीं दिया है। मेरी कोशिश रहती है कि आपको बताया जाए कुछ ज़्यादा और थंबनेल पे कुछ कम रहे, क्योंकि बाद में आप ये ना कहें कि मैंने थंबनेल डालकर कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा किया है। तो ऐसा मैं नहीं करता। तमन्ना के बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन वो थंबनेल में नहीं है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं आरज़ू की। आरज़ू क्या है? तो आरज़ू में रूहानियत पोशीदा है। इसका ताल्लुक़ रुपए पैसे से नहीं है। बहुत आरज़ू है मैं मदीना देखूं, और इस तरह के जो अल्फाज हो सकते हैं वो आप सोच सकते हैं। मेरी आरज़ू है कि मैं मदीना देखूं, मेरी आरज़ू है कि मैं काबा शरीफ की ज़ियारत करूं, मेरी आरज़ू है कि मैं माँ बाप की खिदमत करूं। तो ये जो आरज़ू लफ्ज़ है, इसमें रूहानियत पोशीदा है और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। भले ही अनजाने में लोग आरज़ू, तमन्ना, ख्वाहिश इन सब का इस्तेमाल एक साथ कर देते हैं, लेकिन नहीं। आरज़ू में एक बहुत बेहतरीन जज्बा पोशीदा होता है। एक ऐसा जज्बा जिसमें अच्छाई हो, जिसमें भलाई हो, जिसमें कुछ करने की ख्वाहिश हो, जिसमें इंसान अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो ये आरज़ू है। अब मैं कहूँ कि मुझे आरज़ू है कि मैं एक मोटरसाइकिल ख़रीदूँ, तो यहाँ पर इसको आरज़ू नहीं कहेंगे। यहाँ पर आरज़ू आमतौर पर लोग तो यही कहते हैं, लेकिन इसको आरज़ू नहीं कहेंगे। आरज़ू का इस्तेमाल होगा कि मेरी आरज़ू है कि मैं गरीबों की मदद करूं। तो यहाँ पर आरज़ू का लफ्ज़ दुरुस्त होगा। उसके बाद ख्वाहिश देखिए। ख्वाहिश का मतलब होता है लालच। लालच कहते हैं जिसमें लालच पोशीदा हो, यानी लालच तो आप जानते ही हैं। यहाँ ये कह सकते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक मोटरसाइकिल ख़रीदूँ। देखिए यहाँ पर ख्वाहिश का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर आरज़ू का इस्तेमाल नहीं होगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक मकान बनाऊँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहुत तरक्की करूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये ख़रीदूँ, वो ख़रीदूँ। तो इन सभी जुमलों में आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई लालच छुपी हुई है। तो लालच जिसके अंदर पाई जाए वहाँ ख्वाहिश का इस्तेमाल होता है, वहाँ आरज़ू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हसरत। हसरत एक ऐसी ख्वाहिश को कहते हैं जिसकी तकमील मुमकिन ही ना हो। हसरत ही रही मुझसे भी कभी, इस तरह के जुमले हैं कि हसरत ही रही कि मैं ये काम कर पाता, हसरत ही रही कि मैं उससे दोस्ती कर पाता, हसरत ही रही कि वो इंसान मेरा साथ देता। यानी एक ऐसी आरज़ू जो मुकम्मल ना हो पाए, जिसकी तकमील की कोई उम्मीद ही नहीं हो, वहीं पर हसरत का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर एक और बात मैं जोड़ देता हूँ, काश लफ्ज़ भी इसी तरह का एक लफ्ज़ है। उर्दू का एक ऐसा लफ्ज़, इतना बेहतरीन लफ्ज़ जो और किसी ज़बान में शायद ही हो। काश का मानी होता है एक ऐसी ख्वाहिश जिसके पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं हो। हसरत भी वही है, उसी काश में हसरत है। यानी एक ऐसी आरज़ू जिसके पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं हो, तो ये हसरत कहते हैं। अब देखिए तमन्ना क्या है। तमन्ना है रूहानियत और मादियत के दरमियान एक जो पुल का काम करती है, वो है। यानी रूहानियत क्या है? यानी हमारे अंदर एक अच्छा शौक़ हो, यानी हम अच्छा सोच रहे हो। मादियत दुनियावी तरक्की को कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि मेरी तमन्ना है कि मैं एक मोटरसाइकिल ख़रीदूँ। क्यों ख़रीदूँ? इसमें लालच भी है। तो तमन्ना का इस्तेमाल क्यों किया गया कि यहाँ पर मोटरसाइकिल ख़रीदकर किसी को नीचा दिखाने का शौक़ नहीं है। मोटरसाइकिल ख़रीदकर मुझे ये नहीं बताना है कि मैं बहुत अमीर हूँ या मेरे पास ये है वो है। मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहता हूँ। तो ये तमन्ना के दायरे में आता है। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।